हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और बिहार टीजीटी, पीजीटी से संबंधित 125 प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, जाते एष ता आनंद परिवाहिड़ा चक्षुषा परिस्वज्यमान युव गुरु उपस्थिता अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। इसमें ता में पूछा गया है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी चतुर्थी, डी षष्ठी। तो कौन सी विभक्ति होगी? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्रौसम इत्यत्र कः लकारा? ए लुंग लकारा, बी लिट लकारा, सी लंग लकारा और डी लुट लकारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अस्रौसम में लुंग लकार है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लुंग लकार। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखितेषु किम पदम असंगत पदम वर्तते? ए राधिच्योर, बी प्रश्नः, ये चतुर्थी का है, चतुर्थी विभक्ति। बी है सहयुक्ते अप्रधाने, तृतीया विभक्ति का सूत्र है। सी जनिकर्तु प्रकृत, ये सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। डी यतश्च निर्धारणम, ये सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। तो इसमें से कौन गलत है पूछा गया, असंगत कौन सा गलत है? तो जनिकर्तु प्रकृति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पंचमी विभक्ति का है, ना कि सप्तमी। जनिकर्तु प्रकृत पंचमी विभक्ति का सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचानाम खट्वानाम समाहारः वाक्ये अस्मिन् कः समासः भविष्यति? ए द्विगु समासः, बी बहुब्रीहि समासः, सी अव्ययीभाव समासः, डी कर्मधारय समासः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। शतावधानः इति कस्योपाधिः? ए बाणभट्टस्य, बी भवभूतेः, सी अंबिकादत्तव्यासस्य, डी है दंडिनः। तो शतावधान ये किसकी उपाधि थी? अंबिकादत्त व्यास की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रू धातोः प्रथम पुरुष एक वचनस्य शुद्धम रूपम न अस्ति। पूछा गया न अस्ति। ए ब्रुवीति, बी आह, सी ब्रवीति, डी है ब्रूते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पूछा गया ब्रू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रुवीति नहीं है, बाकी ब्रवीति और आह और ब्रूते ये तीनों हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। छपा इत्यस्य अर्थः कः? ए दिवसः, बी छाया, सी दिवस रात्रि, डी रात्रि। तो छपा का अर्थ क्या हो जाएगा? रात्रि। छपा मतलब रात्रि। 8वां प्रश्न देखते हैं। यच्छ मेघाय कः पुष्पैः अर्घ्यं ददाति? ए नीप पुष्पैः, बी केतकैः, सी कुटुज कुसुमैः, डी है प्रौढ़ पुष्पैः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुटुज कुसुमैः। यक्ष जो है मेघ को कुटुज पुष्प से अर्घ दे रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं।
शुद्धं वाक्यं भविष्यति। ए मया पुस्तकं पठितं, बी मया पुस्तकः पठिता, सी अहं पुस्तकं पठितं, डी है अहं पुस्तकम् अपठत्। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मया पुस्तकं पठितं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लम्बकर्णः इति पदस्य समास विग्रह स्यात्। ए लम्बं च कर्णः च, बी लम्बः कर्णः यस्य तत्, सी लम्बौ कर्णौ यस्य सः, डी है लम्बः च असौ कर्णः च। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लम्बौ कर्णौ यस्य सः, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे कस्य छन्दसः प्रयोगः? ए रुचिरा, बी स्रग्धरा, सी शिखरिणी, डी शार्दूल विक्रीडितम्। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? स्रग्धरा छंद है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्रग्धरा छंद। 12 नंबर प्रश्न है। मल्लिनाथस्य उपनाम किम्? ए महामना, बी महात्मा, सी चट्टोपाध्याय, डी है महामहोपाध्याय कोलाचल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्लिनाथ की उपाधि है महामहोपाध्याय कोलाचला। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। अदिति कस्य पत्नी आसीत्? ए अगस्त्यस्य, बी वसिष्ठस्य, सी मारीचस्य, डी है कण्वस्य। तो आदिति किसकी पत्नी थी? 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मारीच की पत्नी का नाम अदिति था। अगला प्रश्न है। उत्तर रामचरिते लक्ष्मणस्य कुशलक्षेमं का पृच्छति? ए सीता, बी तमसा, सी वासंती, डी मुरला। तो लक्ष्मण का कुशलक्षेम कौन पूछ रही थी? वासंती, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूतस्य जर्मन भाषायाम् अनुवादः केन कृतः? ए विल्सन इत्यनेन, बी मैक्स मूलर इत्यनेन, सी टी.सी. चटर्जी इत्यनेन, डी चार्ल्स बैबेज इत्यनेन। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था मेघदूत का? तो मैक्स मूलर ने किया था। 15। इसके बाद 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जपा पुष्पस्य वर्णः कः? ए रक्तः वर्ण, बी हरित वर्ण, सी पीत वर्ण, डी है श्वेत वर्ण। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जपा पुष्प किस कलर का होता है? तो लाल रंग का होता है, रक्त वर्ण। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा श्वेत वर्ण का कौन सा पुष्प है जिसका मेघदूत में वर्णन है। 17 नंबर प्रश्न है। सुकनासोपदेशः अस्ति? ए एक कथा, बी नाटकम, सी मुक्तक काव्यम, डी उपन्यासः। सुकनास क्या है? 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक कथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धगौरादिव्यश्च सूत्रस्य उदाहरणं किम्? ए कुमारी, बी शकटी, सी पृथ्वी, डी नर्तकी। तो सिद्धगौरादिव्यश्च सूत्र से कौन सा उदाहरण है? नर्तकी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्तकी। 19 नंबर प्रश्न है। सुजनम अनिमित्तम यु न पश्यति। अत्र अनिमित्तम इत्यस्य हिंदी भाषायां को अर्थः? ए अपशकुन, बी दुःस्वप्न, सी है उल्लंघन, डी अकारण।
तो अनिमित्तम का अर्थ क्या होगा? 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपशकुन। अगला प्रश्न है, अवंति सुंदरी कथानुसारम भारवेः पिता आसीत्। ए नारायण स्वामी, बी गंधर्वसेन, सी श्रीधर और डी है चित्रभानु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नारायण स्वामी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अवंति सुंदरी कथा के अनुसार भारव के पिता का नाम नारायण स्वामी था। 21 नंबर प्रश्न है, या इति वर्णः अस्ति। ए व्यंजन वर्णः, बी अर्धस्वर वर्णः, सी है विकल्पौ ए एवं बी उभवपि और डी है प्लुत वर्णः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का? सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, पाताल गुहेव तमो बहुला अत्र को अलंकारः। ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपकम, डी अतिशयोक्ति। तो कौन सा सही हो जाएगा 22 का? उपमा अलंकार है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है 23 नंबर, याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम इत्यत्र किम छंदः प्रयुक्तम। ए वंशस्थम, बी वसंत तिलका, सी उपजाति, डी अनुष्टुप। तो कौन सा इसमें छंद है 23 का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद का लक्षण है, उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौगा, याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो अरुणपुरः सरेकतोर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यतिवात्मदशान्तरेषु। अगला प्रश्न है 24 नंबर, दत्तान्यभरणानि नः किसलयोद भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति किंच वचनम। नह में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है पूछा है। ए षष्ठी बहुवचनम, बी द्वितीया बहुवचनम, सी चतुर्थी बहुवचनम, डी प्रथमा एक वचनम। तो 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्थी का बहुवचन है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, शिवराज विजये प्रतिनायका कः। ए गौर सिंह, बी महामदः, सी रघुवीर सिंह, डी औरंगजीवः। तो कौन शिवराज विजय का प्रतिनायक कौन है? तो औरंगजेब है, औरंगजीवः, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य प्रथमः वक्ता कः। ए द्रौपदी, बी युधिष्ठिरः, सी वनेचरः, डी व्यासः। तो किरातार्जुनीयम में प्रथम वक्ता कौन है? तो वनेचर जो है प्रथम वक्ता है। वनेचर आता है जब द्वैतवन में, तो युधिष्ठिर से वनेचर ही कहना शुरू करता है, तो प्रथम वक्ता वनेचर है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, बाणभट्टस्य उपाधिः न अस्ति। न अस्ति पूछा गया है। ए कविता कामिनी विलासः, बी कविता कामिनी कौतुकः, सी कविता तरुगहन विहरण मयूरः, कविता तरुगहन विहरण मयूरः, डी है कविता कानन केसरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए कविता कामिनी विलासः जो है बाणभट्ट के लिए नहीं कहा गया है, बाकी तीनों बाणभट्ट के लिए कहा गया है। 28 नंबर प्रश्न है,
कदा न भूयः तपोवनं प्रेक्षिप्ये एतत् कथनं कः कं वदति। ए कण्व शकुन्तलां, बी शकुन्तला कण्व और सी है प्रियंवदा शकुन्तलां, डी शकुन्तला काश्यपात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शकुन्तला कण्व से कहती है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीये दुर्योधनस्य कृते प्रयुक्तं युग्मं पदम न अस्ति। इसमें भी न अस्ति पूछा गया है। ए गतस्मया अस्ततंत्रियः, बी है इद्धशासनः कुरुणामधिपः, सी यशोधनः नवयौवनोद्धतः, डी वसी निन्नः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यशोधनः नवयौवनोद्धतः। यही सही है। इसमें यशोधना ये दुर्योधन के लिए आया है, लेकिन नवयौवनोद्धतम जो है ये दुशासन के लिए आया है। यहाँ गलत भी लिखा है और नवयौवनोद्धतम जो है वो दुशासन के लिए आया है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, सीता पंचवट्यां कस्य पोषणं कृतवती। ए मयूरस्य, बी कदम्बवृक्षस्य, सी करिकलभस्य, डी उपर्युक्त सर्वेषां। तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, सभी का पालन पोषण सीता ने किया था, मयूर का भी और हाथी के बच्चे का भी और कदम वृक्ष का भी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।